Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 1.5 from chapter number 1, rational number, ML Agarwal, class 8. In a bag there are 20 kilogram of fruits. If 7 whole 1 by 6 kg of these fruits are oranges and 8 whole 2 by 3 kg of these are apples and rest are grapes, then find the mass of the grapes in the bag. तो यहाँ कह रहा है कि टोटल फ्रूट का वेट 20 केजी है, इसमें से 7 होल 1 बाय 6 किलोग्राम ऑरेंज है, 8 होल 2 बाय 3 केजी एप्पल्स है, जो बच गए वो ग्रेप्स है। तो हमसे बचे हुए ग्रेप्स का टोटल वेट पूछा जा रहा है। तो पहले जो जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। टोटल वेट हमें गिवन है फ्रूट्स का, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स ये हमें गिवन है 20 केजी। नाउ वेट ऑफ ऑरेंज हमें गिवन है, वेट ऑफ ऑरेंज ये गिवन है हमें 7 होल 1 बाय 6। इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ये मिक्स में है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 43 बाय 6 केजी। 7 6 जा 42, 42 प्लस 1 43 प्लस 43 बाय 6 केजी। नाउ वेट ऑफ एप्पल्स ये भी हमें गिवन है, एप्पल्स का वेट हमें गिवन है 8 होल 2 बाय 3 केजी। इसको भी हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 26 बाय 3 केजी। नाउ वेट ऑफ ग्रेप्स हमसे पूछा जा रहा है, वेट ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू ये हमारा क्या होगा, जो टोटल वेट है 20 केजी, इसमें से वेट ऑफ ऑरेंज एंड वेट ऑफ ऑरेंज एंड वेट ऑफ एप्पल्स को दोनों को ऐड करके 20 में से माइनस कर देंगे तो वेट ऑफ ग्रेप्स आ जाएगा। तो हम करेंगे 20 माइनस 43 बाय 6 प्लस 26 बाय 3, ये हमारा वेट ऑफ ग्रेप्स आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 20 एज इट इज रहेगा, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम हमारा आ जाएगा 6, यहाँ हमारा हो जाएगा 43, यहाँ हो जाएगा 52। नाउ 20 एज इट इज रहेगा, 43 प्लस 52 हम ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 6। नाउ इनका अगेन एलसीएम लेंगे, 20 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 120 माइनस 6 1 जा 1, 1 इंटू 95 हमारा हो जाएगा 95। तो ये आ गया हमारा 120 माइनस 95, ये आ जाएगा 25 बाय 6 किलोग्राम। ये इम्प्रॉपर है, अगेन इसको डिवाइड करेंगे, मिक्स्ड में लिखेंगे तो हो जाएगा 4 होल 1 बाय 6 केजी, यानी कि टोटल वेट ऑफ ग्रेप्स हो गया हमारा 4 होल 1 बाय 6 केजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 6,63,432 इफ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर एडल्ट मेल्स। ये टोटल पॉपुलेशन है, टोटल का हाफ कह रहा है कि एडल्ट मेल्स हैं एंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन आर एडल्ट फीमेल्स, टोटल का ही 1/3 फीमेल्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी, तो हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने हैं कि सिटी में कितने हैं। तो पहले जो हमें गिवन है हम वो लिखेंगे, टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू ये हमें गिवन है 6,63,432। अब कह रहा है कि हाफ पॉपुलेशन मेल है, हाफ ऑफ पॉपुलेशन इज मेल, तो मेल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा 1/2 टोटल पॉपुलेशन का, 6,63,432। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3,31,716, ये हमारे मेल पॉपुलेशन आ गई। नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन निकल गया। नाउ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1/3 जो है वो फीमेल है, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इज फीमेल, तो नंबर ऑफ फीमेल कितना हो जाएगा 1/3 इंटू टोटल पॉपुलेशन का 1/3 है, तो टोटल है हमारा 6,63,432। नाउ इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2,21,144, ये हमारे फीमेल्स आ गए। अब हमारे पास नंबर ऑफ मेल एडल्ट आ गया, नंबर ऑफ फीमेल आ गया, और हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना है। नाउ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू टोटल में से क्या करेंगे हम, मेल एंड फीमेल की पॉपुलेशन को ऐड करके माइनस कर देंगे। ये हमारी टोटल थी, मेल की हमारी कितनी है 3,31,716, इसमें प्लस करेंगे फीमेल की 2,21,144। नाउ ये हमारा एज इट इज रहेगा 6,63,432
माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 552860। नाउ दोनों को माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1,10,572। इतने हमारे आ गए चिल्ड्रन। 1,10,572 चिल्ड्रन है विलेज में। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन एन एग्जामिनेशन 400 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इफ 2/3 ऑफ द बॉयज एंड ऑल 130 गर्ल्स पास्ड इन एग्जामिनेशन। यहाँ कह रहा है टोटल 400 स्टूडेंट्स अपीयर्ड होते हैं, जिसमें से टोटल गर्ल्स 130 है, बॉयज में से 2/3 पास हो जाते हैं। गर्ल्स सारी पास हो जाती है 130 और बॉयज 2/3 पास होते हैं। तो हमें देन फाइंड हाउ मेनी बॉयज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो कितने बॉयज फेल हुए वो हमें निकालना है। तो यहाँ भी पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमें गिवन है वो है हमारे पास 400। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स ये भी हमें दिया हुआ है 130। तो हम टोटल में से 130 गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉयज निकल जाएगा हमारे पास। तो हम पहले नंबर ऑफ बॉयज निकालेंगे। नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टोटल 400 में से हम 130 गर्ल्स को लेस कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉयज निकल जाएगा हमारा 270 बॉयज। नाउ हमें पास्ट बॉयज का फ्रैक्शन दिया हुआ है कि 2/3 बॉयज पास हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन of boys is equal to 2/3 who passed the exam। तो हमारा नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा जो पास हुए हैं, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू जो बॉयज हैं हमारे 270 उसका हम 2/3 करेंगे, तो 2/3 इंटू 270। टोटल नंबर बॉयज का 270 है, 270 में से 2/3 हमारे पास हुए हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज पास 2/3 इंटू 270। इसको डिवाइड करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 2 इज 180। तो 180 बॉयज पास्ट है, पास्ट बॉयज 180, नंबर ऑफ पासिंग बॉयज आ गया 180। टोटल बॉयज 270, इसमें से पास है 180। तो फेल्ड का नंबर निकालेंगे, therefore number of boys failed is equal to टोटल बॉयज में से हम पास्ट को माइनस कर लेंगे, पास्ट हमारे 180 है तो हमारे फेल्ड बॉयज आ जाएंगे 270 माइनस 180, ये हमारा आ जाएगा 90। तो हमारे 90 बॉयज जो है वो फेल हो गए, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 40 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9/10 आवर्स। तो पर आवर यानी कि 1 आवर में एक कार की स्पीड 40 होल 2/3 किलोमीटर है। यहाँ पूछा जा रहा है कि 9/10 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ भी फर्स्ट हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा स्पीड गिवन है तो हम लिख लेंगे स्पीड is equal to 40 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा मिक्स्ड में है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 122/3 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम हमें दिया है 9/10 आवर्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारा है 122/3 और टाइम है हमारा 9/10 आवर्स। अब इसे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। नाउ इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 से 122 को डिवाइड करेंगे तो 61। नाउ 61 इंटू 3 करेंगे तो यह आ जाएगा 183 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर। अब ये इम्प्रॉपर है, इसे 5 से अगेन डिवाइड करेंगे तो मिक्स्ड में आ जाएगा 36 होल 3/5 किलोमीटर। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर लॉन whose one side is 5 होल 7/9 मीटर लॉन्ग। नाउ यहाँ भी जो हमें गिवन है हम वो लिखेंगे। हमें वन साइड गिवन है, वन साइड हमारी है 5 होल 7/9 मीटर। ये मिक्स्ड है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 52/9 5 सब
45, 45 plus 7 is 52/9 मीटर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड हमें गिवन है 52/9, तो 52/9 इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि साइड का स्क्वायर है 5, 52/9 इंटू 5, 52/9। ये डिवाइड कुछ भी नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करेंगे, 52 इंटू 52 हमारा आ जाएगा 2704 डिवाइडेड बाय 9 9 जार 81 मीटर स्क्वायर। एरिया निकालना है इसलिए हमने मीटर स्क्वायर लगाया है। नाउ इसको हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33 होल 31/81 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर लगाना जरूरी है क्योंकि हमने निकालना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, perimeter of a rectangle is 15 whole 3/7 meter. If the length is 4 whole 2/7 meter, find its breadth. पैरामीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का, लेंथ दी हुई है और हमें ब्रेथ निकालनी है। तो हमें पहले जो गिवन है हम वो लिखेंगे। पैरामीटर ऑफ एरिया हमें वो गिवन है, सबसे पहले हम वही लिखेंगे। किसी भी क्वेश्चन में जो आपको गिवन हो सबसे पहले आप वही लिखिएगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, सबसे पहले हम वही लिखेंगे। किसी भी क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे तो जो जो पहले आपको गिवन है वो लिखिएगा। ये हमें गिवन है 15 होल 3/7 मीटर। इसको हम मिक्स्ड में ये मिक्स्ड है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 108/7 मीटर। नाउ लेंथ हमें गिवन है, लेंथ हमें गिवन है 4 होल 2/7 मीटर। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 30/7 मीटर। लेंथ हमारे पास है, लेंथ हमारे पास है और ब्रेथ हमें निकालना है। ब्रेथ इज इक्वल टू व्हाट, पैरामीटर गिवन है तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। नाउ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है वो लिखेंगे 108/7 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ गिवन है हमें 30/7 प्लस ब्रेथ हमें निकालना है तो ब्रेथ को हम एज इट इज रहने देंगे। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो 108/7 इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 से इन दोनों को इंटू करेंगे, तो पहले 2 को इससे इंटू करेंगे फिर इससे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 30/7 प्लस 2 को फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे 2b। नाउ 108/7 हमारा एज इट इज रहेगा, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60/7 प्लस यहाँ पर 2b। ब्रीथ वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो ये इस वाले पार्ट को हम इधर रख लेंगे क्योंकि हमें ब्रीथ फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे 2b प्लस 60/7 इज इक्वल टू 108/7। नाउ 2b को इधर रख लेंगे इज इक्वल टू 108/7 हमारा एज इट इज। इसने अपनी साइड चेंज की है तो ये माइनस में हो जाएगा 60/7। नाउ इसका हम एलसीएम लेंगे, 2b एज इट इज, दोनों का एलसीएम लिया तो 7 आया, ये आएगा हमारा 108 माइनस 60। नाउ 2b फिर से एज इट इज 108 माइनस 60 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48/7। 2b इज इक्वल टू 48/7, तो b क्या हो जाएगा, हमारे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 48/7 डिवाइडेड बाय 2। नाउ इसको फिर से सॉल्व करेंगे, 48/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, नीचे कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। नाउ 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24, तो हमारे पास आ गया b इज इक्वल टू 24/7। ये इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 होल 3/7 मीटर। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राहुल हैड ए रोप ऑफ 325 होल 4/5 मीटर लॉन्ग। ही कट ऑफ ए 150 होल 3/5 मीटर लॉन्ग पीस। Then he divided the rest of the rope into 3 parts of equal length. Find the length of each part. तो यहाँ कहा जा रहा है कि राहुल के पास टोटल लेंथ ऑफ रोप ये है, इसमें से वो 150 होल 3/5 लेंथ को कट करता है और बचे हुए पार्ट्स को 3 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करता है। जो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसका हर पार्ट का हमें लेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वही लिखेंगे, यहाँ पर हमें टोटल लेंथ गिवन है तो वो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू
325 होल 4/5 मीटर। यहाँ पर ये हमारा मिक्स्ड में है, इसको मैं बिना, आप इसको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और मेथड से इसको बताऊंगी जिसमें हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, बट हमारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। नाउ लेंथ कट ऑफ, उसमें से उसने लेंथ कट किया 150 होल 3/5 मीटर। इसको भी मैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसकी कैलकुलेशन हम इजिली कर सकते हैं। तो टोटल लेंथ इतनी थी, लेंथ को कट किया गया 150 होल 3/5 मीटर। तो लेंथ कितनी बची हमारे पास, लेंथ लेफ्ट, टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो लेंथ बची है वो आ जाएगी। तो 325 होल 4/5 मीटर में से हम लेस करेंगे 150 होल 3/5 मीटर। नाउ दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो हम क्या करेंगे, पहले होल नंबर में से होल को माइनस कर देंगे। 325 में से हम 150 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 175। 4/5 में से 3/5 हम माइनस करेंगे, 4 - 3 इज 1, 4 - 3 इज 1/5। 325 में से 150 को माइनस किया तो 175 आ गया। 4/5 में से 3/5 दोनों को माइनस किया तो 1/5 आ गया, तो हमारे पास आ गया 175 होल 1/5 मीटर। अब ये मिक्स्ड में है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 876/5 मीटर। दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारे पास आ गई बची हुई रोप, जो रोप हमारे पास बची है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि जो बची हुई रोप है उसको वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमारे पास बची हुई रोप है जो 876/5, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट मीन्स इसको 3 से डिवाइड करेंगे। नाउ ये हमारा हो जाएगा 876/5, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। नाउ 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 292। नाउ ये आ गया हमारे पास 292 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास लेंथ ऑफ पार्ट क्या आ गया, लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू 292/5 मीटर। इसको हम मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 58 होल 2/5 मीटर है। ऐसे ऐसे उसने तीन पार्ट में उसने रोप को डिवाइड कर दिया है। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ 3 होल 1/2 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹340 होल 3/8, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो हमें यहाँ पर 3 होल 1/2 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट दिया हुआ है और 4 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट हमें फाइंड करना है। यहाँ पर जो हमें गिवन है, सबसे पहले हमने वो लिख लिया है कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2, ये हमारा मिक्स्ड में था, इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया है। 3 2 6 + 1 7/2। तो कॉस्ट ऑफ 7/2 लीटर पेट्रोल हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 340 होल 3/8। इसको भी हमने मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो हमारा आ गया 2723/8। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल की हम निकालेंगे। 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 7/2 से। 2723/8 डिवाइडेड बाय 7/2। अब हमें 4 लीटर का निकालना है। नाउ हम 1 लीटर का कॉस्ट निकालेंगे, फिर हम 4 लीटर का निकालेंगे। तो पहले हम 1 लीटर का निकालने के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2723/8, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/7। ये जो डिवाइड हो सकता है उसको हम डिवाइड कर देंगे। 2 1 = 2, 2 4 = 8। नाउ ये आगे हमारा और डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लिखेंगे 2723 डिवाइडेड बाय 4 7 = 28। ये हमारा 7 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी हम इसको डिवाइड कर सकते थे लेकिन हम यहाँ कर लेते हैं 7 से, ये डिवाइड हो जाएगा। 7 4 = 28। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 389। तो हमारा यहाँ पर आ गया 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट हमारा आ गया 389 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा आया है 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट। हमें निकालना है 4 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 4 को 1 लीटर वाले पेट्रोल के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा
4 लीटर का आ जाएगा। 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 4 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट हमारी आ गई 389 रुपीज। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, रमेश अर्न्स 80,000 रुपीज पर मंथ। ही स्पेंड्स 3/8 ऑफ द इनकम ऑन फूड, 1/5 ऑफ द रिमेनिंग ऑन LIC प्रीमियम। यहाँ कह रहा है कि टोटल इनकम उसका 80,000 है, 80,000 में से 3/8 वो फूड पे खर्च कर देता है। अब फूड पे 3/8 पार्ट खर्च करने के बाद जो रिमेनिंग मनी बच रहा है, उस बचे हुए पार्ट में से वो 1/5 LIC प्रीमियम पे खर्च करता है, एंड देन 1/2 ऑफ द रिमेनिंग ऑन अदर एक्सपेंसेस। LIC प्रीमियम पे देने के बाद जो रिमेनिंग बच रहा है, उस रिमेनिंग में से 1/2 अदर एक्सपेंसेस पे खर्च कर रहा है। फाइंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। ये सब खर्च करने के बाद उसके पास कितने बच गए वो हमें फाइंड करना है। तो पहले जो जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। तो टोटल अर्निंग लिखेंगे पहले, उसकी कितनी है, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू ₹80,000। नाउ स्पेंट ऑन फूड, फूड पे कितना स्पेंड करता है वो निकालेंगे। स्पेंट ऑन फूड इज इक्वल टू, फूड पे वो टोटल मनी का 3/8 पार्ट खर्च करता है, तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय हमारा हो जाएगा 80,000। नाउ इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया ₹30,000। तो 30,000 वो फूड पे खर्च करता है। अब उसके पास कितने बच गए, तो टोटल में से 30 को हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग मनी आ जाएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 80,000। टोटल में से हम जो फूड पे खर्च करता है उसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50,000। अब उसके पास 50,000 रुपीज बचे हैं। अब इस 50,000 में से वो स्पेंड करता है LIC प्रीमियम पे, तो लिखेंगे स्पेंट ऑन LIC प्रीमियम इज इक्वल टू 1/5 ऑफ रिमेनिंग मनी। रिमेनिंग मनी हमारा 50,000 है, तो इसका 1/5 करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10,000। तो 10,000 सॉरी, तो ये 10,000 LIC पे, ये 10,000 LIC पे स्पेंड करता है, तो 10,000 वो LIC प्रीमियम पे स्पेंड करता है। नाउ इस 10,000 रुपीज में से रिमेनिंग क्या हुआ वो निकालेंगे, क्योंकि 10,000 जो स्पेंड है वो LIC पे है। बचा हुआ रिमेनिंग था 50, तो 50 में से 10 हम माइनस करेंगे तो हमारे रिमेनिंग आ जाएंगे 40,000। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, उसके पास जो बचा था उसमें से हम इन 10,000 को माइनस कर देंगे। नाउ हमारा हो जाएगा 50,000 माइनस 10,000, ये हो गया हमारे पास 40,000। नाउ अब 40,000 में से वो अदर एक्सपेंसेस पे खर्च करता है, तो हम लिखेंगे स्पेंट ऑन अदर एक्सपेंसेस। अब इस 40,000 में से अदर एक्सपेंसेस पे वो 1/2 खर्च करता है इसका, तो लिखेंगे स्पेंड ऑन अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 40,000। 2 से 40,000 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20,000, तो ये हो गया ₹20,000। नाउ मनी लेफ्ट कितना है हमारे पास, मनी लेफ्ट इज इक्वल टू, लास्ट में रिमेनिंग मनी उसके पास है 40 में से 20 उसने अदर एक्सपेंसेस पे खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रह गए, 40,000 में से इस 20,000 को हम माइनस कर देंगे, तो उसके पास 20,000 रुपीज बचे। यही हमें फाइंड करना था। दिस इज आवर आंसर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।